प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं कि अपनी राशि और राशि के अनुसार कौन सा योगासन करें। योगासन के बारे में हम लोग क्यों बात करें वो बताती हूँ मैं पहले। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे फैमिली में कितना इनकम आता है और उस हिसाब से हम लोग अपना प्लानिंग करते हैं कि कौन सा खर्च करना चाहिए, कहाँ सेविंग करना चाहिए। इसी तरह अगर हमारी कुंडली में हमें किस तरह की बीमारी हो सकती है या किस बीमारी से बचने के लिए हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं कुंडली से। और ये कुंडली हम लोगों को अगर मालूम हुई कि हमारा ये लग्न राशि है और या षष्ठेश ये राशि है, तो उस हिसाब से हम लोगों को कौन सी बीमारी हो सकती है ये हम लोग जानेंगे। और इसके लिए हम लोग उपाय करेंगे कि आज से हम लोग योगासन चालू करेंगे। योगासन क्लास में बहुत लोग जाते हैं योगासन करने के लिए, जो सभी को अच्छे हैं वही आसन करवा के लेते हैं। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ आपको कि अगर बुखार आ गया, डॉक्टर के पास जाएंगे तो बुखार आने के बाद सभी के लिए एक ही जैसी दवाई दे देते हैं डॉक्टर। लेकिन किसी को मलेरिया हुआ या कुछ इस तरह के अलग से कुछ बीमारी हुई है, बुखार आया उस वजह से, तो उसके लिए अलग से उपाय किया जाता है या अलग से उसे दवाई दी जाती है। इसी तरह हम लोग योगासन करते हैं, करेक्ट है, लेकिन हमें एक और ध्यान देना है कि हमारी प्रकृति कैसी है और उस प्रकृति के हिसाब से कौन से योगासन करें तो उसे हमें बेनिफिट मिलेगा या प्रकृति हमारी अच्छी रहेगी। इसलिए हम लोग ये सीरीज करें कि अपनी कुंडली में लग्न राशि देखें या उसका छठे भाव में जो राशि है, जो अंक है लिखा है, उस अंक पे जो राशि आती है उस राशि से हमारी प्रकृति कैसी रहेगी, हमारे यहाँ कौन सा योगासन करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हुआ है हमारा मेष, वृषभ और मिथुन। अभी हम लोग देखने वाले हैं कर्क राशि। कर्क राशि हम लोगों को तो मालूम है, इसका स्वामी तो चंद्र है। चंद्र जल तत्व है। जल मतलब पानी, और पानी के हिसाब से कौन सी बीमारी हो सकती है तो देखिए, सर्दी हो सकती है या खांसी का प्रॉब्लम हो सकता है। शरीर के भाग में अगर देखा जाए, कर्क राशि जिस भाग के लिए दिया है तो चेस्ट या वक्षस्थल बोलते हैं, वो पार्ट शरीर में दिया है कर्क राशि को। तो अगर हम लोग देखेंगे, अगर जल तत्व राशि का जल तत्व है, मतलब तत्व जो बोलते हैं हम लोग जल है, और इसमें अगर कुछ चेंजेस आ गए या कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हमें खांसी या कफ हो जाता है। वो कहाँ होता है तो चेस्ट में हो जाता है। तो उससे क्षय रोग होना, मतलब टीबी होना या जो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं वो सभी हो सकते हैं। पानी जो शरीर में है, जल है, वो भी आगे जाने के लिए या पचन करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो ये भी पचन का जो प्रॉब्लम, अपचन बोलते हैं हम लोग, तो इस तरह की बीमारी हो सकती है। एसिडिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि नाभि के ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे भी हमें एसिडिटी का मतलब एसिडिटी उस सब ऊपर तक, गले तक आ जाती है, नाभि से ऊपर तक। तो चेस्ट के एरिया में या वक्षस्थल में कर्क राशि है। तो ये जो इसका कफ प्रकृति है, जल के कारण कफ प्रकृति है कर्क राशि वालों के लिए, तो हम लोग जानेंगे कि कफ प्रकृति के लिए कौन से योगासन होना चाहिए। लेकिन कर्क राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि वाले सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सभी लोगों को एक जैसी बीमारी नहीं होती। तो उसमें नक्षत्र भी देखे जाते हैं, नक्षत्र चरण देखे जाते हैं, जो चरण स्वामी वो अलग है। इस तरह से एक एक आदमी का कैरेक्टर या एक एक आदमी की बीमारी या जो भी आरोग्य की तकलीफें है वो देखी जाती है। लेकिन यहाँ इस वीडियो से हम लोग एक थोड़ा सा देखेंगे कि क्या किस तरह से सोचना चाहिए।
तो नक्षत्र कौन से आते हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र आता है उसमें। तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो गुरु उसका स्वामी है या बृहस्पति उसका स्वामी है, और उसका आराध्य वृक्ष वेणु है। आराध्य वृक्ष मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये आराध्य वृक्ष जो हमारे आयुर्वेद में इसे मेंशन किया है, तो आराध्य वृक्ष से हम लोगों को उसके पत्ता, उसका मतलब पूरे पेड़ का हमें उपयोग हो जाता है ये बीमारी से बचने के लिए, इसलिए आराध्य वृक्ष उसे कहते हैं। तो इसके डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो बन रहा है वो आयुर्वेदिक के लिए नहीं है, ये योगासन के लिए भी बन रहा है। लेकिन आराध्य वृक्ष मैं बताती हूँ आपको कि इस तरह से आराध्य वृक्ष वेणु है। पुनर्वसु का मतलब है पुनः निर्माण होना। तो इन पुनर्वसु नक्षत्र अगर किसी का हो या कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र हो तो इनको बीमारी बार बार आ जाती है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। उसके बाद आती है पुष्य नक्षत्र, जो उसका स्वामी शनि है। तो शनि जो है वो लंबे समय तक बीमारी देता है, दीर्घ समय तक रखने वाली बीमारी दे देते हैं। शीत विकार देते हैं, मतलब पित्त भी रहेगा या कफ रहेगा तो शीत रहेगा। शनि जो है वो ठंड है। शनि जो बोलते हैं वो सूर्यास्त के बाद शनि का अमल ज़्यादा रहता है, तो मतलब ठंड उस टाइम ठंडाई रहती है, तो ठंड विकार या शीत विकार हम लोग बोलेंगे। मधुमेह बोलेंगे हम इसे, इस नक्षत्र में ज़्यादा हो सकते हैं। गैसेस का भी हो सकता है, गैसेस की तकलीफ हो सकती है, क्योंकि शनि जो है वायु तत्व का है और ये कफ प्रकृति है, ऐसे कॉम्बिनेशन करते जाएंगे तो गैसेस के भी तकलीफ होती रहेगी। और इसका वृक्ष जो आराध्य वृक्ष बोलते हैं वो पिंपल है। पिंपल तो आपको मालूम है बहुत साल रहता है ये वृक्ष, तो मतलब लंबे समय तक रहने वाला ये वृक्ष हमें आराध्य वृक्ष के इस कारण हमें मदद करता है अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। इसके बाद आता है अश्लेषा नक्षत्र, जिसका स्वामी है बुध। बुध मतलब दोनों भी बच्चे के तरह है, सब छोटा भी है और सभी तरह की बीमारी दे सकता है। मतलब सर्दी भी देता है, वात भी देता है, मतलब बहुत लंबी समय तक ये चलने वाली बीमारी रहेगी। बुखार रहेगा, अपचन रहेगा, इस तरह से तकलीफ हो सकती है। इसका आराध्य वृक्ष है नागचाप। ये भी आपको इसे पैरेलल नाम भी रहेगा और भी वो आप देखिए, लेकिन नागचाप इसे आराध्य वृक्ष है। ये कर्क राशि के लोगों को, कफ प्रकृति के लोगों को अभी हम लोग देखेंगे योगासन कौन से अच्छे हैं। तो ये योगासन में देखते हैं तो उत्तानासन, अधोमुख शयनासन, उष्ट्रासन, विपरीत करणी, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, धनुरासन, मत्स्यासन, शीर्षासन और शवासन। शवासन क्यों बोल रही हूँ मैं? शवासन योग निद्रा में अच्छी तरह से मालूम है आपको। शवासन में ना एक एक शरीर के अंग पे हमें ध्यान देके हम लोग मन से उसे एक्टिव करते हैं या उसके ऊपर उपाय करते हैं, इसलिए शवासन का भी सभी जगह महत्व है। तो ये अगर आपने योगासन देखे होंगे तो ये योगासन आगे झुकने वाले या पीछे झुकने वाले, मतलब यहाँ से पूरा शरीर पीछे तो जाता है नहीं तो आगे झुकता है, तो इस तरह से कफ को हिलने के लिए हमें आसानी होती है। ये है कर्क राशि के बारे में हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखेंगे सिंह राशि। सिंह, इसका स्वामी तो रवि है। रवि तो आप लोगों को सभी को मालूम है कि ये अग्नि तत्व का है, लेकिन पित्त जो प्रकृति है इसकी, सिंह राशि की पित्त, ये दोनों को मिला के रहती है। खाली अग्नि तत्व के लिए पित्त बनने के लिए कॉम्बिनेशन होता है। तो सिंह राशि शरीर के अंग में हृदय पे काम करता है, मतलब हृदय जो है वो सिंह राशि को दिया है, उसे कारकत्व बोलते हैं। मेरुदंड मतलब मेरुदंड तो आपको मालूम है, क्योंकि अगर हम लोगों को उपासना करनी हो या एक तरह आराम से बैठना हो, सीधा बैठना हो, तो मेरुदंड अच्छे होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को सिंह राशि के लिए मेरुदंड का कारकत्व दिया है।
तो अभी ये देखेंगे, अभी पार्ट तो हमें समझ में आया अंग कौन सा है, तो उसी अंग पे होने वाली बीमारी, इस तरह से हम लोगों को देखना है। तो हृदय की बीमारी मतलब हृदय का पंपिंग कम हो रहा है या हार्ट अटैक आ रहा होगा या माइल्ड रहेगा, हैवी रहेगा, वो पार्ट अलग है, लेकिन इसी तरह का कौन सी भी बीमारी हो सकती है हृदय के लिए। और मेरुदंड का भी प्रॉब्लम है, तो मेरुदंड में कुछ इशू आ सकते हैं। मलेरिया, क्योंकि अग्नि तत्व है इसलिए मलेरिया का मतलब इस तरह की बीमारी देखेंगे। और ये लोग बेहोश भी हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे बेहोश कैसे, हृदय और ये तो हृदय कमकुवत हृदय वाले मतलब मन से भी कमकुवत रहते हैं लोग, तो ये कमकुवत रहने वाले। और अगर इसका स्वामी रवि है तो रवि का अमल ऊपर सिर पे रहता है। अगर ये मन से कमकुवत रहेंगे या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो ये लोग बेहोश हो सकते हैं। ये लेकिन हो सकते हैं, होंगे ऐसे हम लोग नहीं बोलेंगे। हम लोग एक देख रहे हैं कि कौन से राशि में क्या क्या हो सकता है, और हो सकता है तो उस हिसाब से हम लोगों को प्रिकॉशन लेना है, इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं। इसमें कौन से नक्षत्र आते हैं, तो मघा नक्षत्र केतु का आता है। और इसे लू लगना मतलब उष्णता बढ़ना या हीट बढ़ना, जलन होना, काटना, इस तरह के मघा नक्षत्र के लोगों को दिखाई देगा। पूर्वा नक्षत्र आता है उसके बाद में, उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र जल तत्व का है, तो इसका स्वामी आराध्य वृक्ष पळस है। हम लोग देखेंगे मघा का आराध्य वृक्ष वट है, पूर्वा का है पळस है। और पित्त ज़्यादा बढ़ेगा या पीलिया की तकलीफ हो सकती है, जलन होना, इस तरह की बीमारी हो सकती है। बाद में आता है उत्तरा नक्षत्र रवि का, इसका एक ही चरण आता है सिंह राशि में। रवि ये पायरी जो है ये आराध्य वृक्ष दिया है इसे। सिर दर्द होना, कमर दर्द होना, रक्तचाप मतलब बीपी हाई या लो जो भी है, क्योंकि वो और भी कुछ एंगल रहते हैं उस हिसाब से फाइनल होता है बढ़ेगी या कम होगी। तो मतलब बीपी का भी मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए कौन से योगासन करना चाहिए, शशांकासन, पश्चिमोत्तानासन, मंडूकासन, योग मुद्रा, गोमुखासन, सर्वांगासन, मार्जारासन, बटरफ्लाई आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि बटरफ्लाई करने से पूरा शरीर हिलता है और हीट बढ़ जाती है और पित्त निकलने में आसानी हो सकती है। बालासन, जिस आसन में नाभि को दबाया जाता है वो सभी आसन सिंह राशि के लिए अच्छे हैं। तो आप आसन करते होंगे योगासन, और अगर आपकी ये राशि प्रथम भाव में या छठे भाव में हो तो आप ये आसन ज़्यादा करें, या ज़्यादा मतलब इस आसन को करना ही चाहिए ऐसा मैं बोलूँगी। ज़्यादा कौन करना चाहिए ऐसा नहीं मैं बोलूँगी, इस आसन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे कन्या राशि। कन्या राशि जो रहेगी वो पृथ्वी तत्व की है। इसे वात और कफ दोनों भी है, इस राशि को दिया है। पृथ्वी मतलब पृथ्वी को सभी चाहिए, हीट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, दोनों भी चाहिए, तो इसलिए वात भी है, कफ भी है। पेट का भाग, नाभि के ऊपर का जो ऊपर के क्षेत्र जो रहता है शरीर में, वो भाग या कन्या राशि को दिया है। तो पेट दर्द, आंतों की बीमारी मतलब क्योंकि वहाँ सभी अभी पार्ट शरीर के रहते हैं, तो एक ही दस्तक, कोलाइटिस तो आपको मालूम है। काल्पनिक आजार, क्योंकि ये लोग ना कन्या राशि वाले होगा नहीं होगा ये ज़्यादा बहुत सोचते हैं, कन्फ्यूजन में रहने वाले, इसलिए इनको काल्पनिक आजार या बीमारी हो सकती है। मतलब उनको लगेगा कि ऐसा होगा कि नहीं, ऐसे सोचने वाले ये लोग रहते हैं। कन्या लग्न या छठे भाव में कन्या राशि 6 नंबर लिखा होगा, तो हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं। अभी इसमें कौन से नक्षत्र आ रहे हैं, तो उत्तरा नक्षत्र के 2, 3, 4 ये लास्ट वाले जो 3 चरण हैं वो आते हैं।
मतलब इसका स्वामी अगर रवि है, सिर दर्द, कमर दर्द, रक्तचाप, ये सब इसके पास है। उसके आराध्य वृक्ष पायरी है। इसके बाद वृक्ष नक्षत्र आता है हस्त, इसका स्वामी है चंद्र, इसका आराध्य वृक्ष है जाई। सुस्त बीमारी रहने वाली सभी, मतलब लंबे समय तक रहने वाली बीमारी हो सकती है। सर्दी, कफ, सिर दर्द, शौच की शिकायत हो सकती है इनको, मानसिक विकार, अवसाद और खट्टी डकार बहुत आती है इन लोगों को, मतलब इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है वात होने के कारण और कफ होने के कारण। इसके बाद में नक्षत्र आता है चित्रा नक्षत्र, जिसका स्वामी है मंगल। इसका आराध्य वृक्ष है बेल। और इसके कौन कौन से बीमारी हो सकती है, रोग हो सकते हैं, वो देखते हैं। सूजन रोग, कटना, जलना, सर्जिकल घाव, गुर्दे की पथरी, गुर्दा विकार, मतलब किसी भी तरह का, इस तरह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। यही हम लोग सोचते जाएंगे, हो सकती है, होगी ऐसा नहीं, क्योंकि हर एक आदमी के कुंडली में एक एक ग्रह कौन से कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, कौन से योग कर रहे हैं, कौन किसकी दृष्टि है, कौन क्या क्या हो रहा है, ये सब देखने के बाद फाइनल होता है। लेकिन हम लोग प्रिकॉशन लेने के लिए ये देखेंगे कि कौन से आसन होना चाहिए। अभी कन्या राशि के लिए हम लोग योगासन देखेंगे। उत्तरासन, अधोमुख शयनासन, उष्ट्रासन, विपरीत कणी, सेतुबंधासन, धनुरासन, मत्स्यासन, शीर्षासन, शवासन, बद्धकोष्ठासन, पवन मुक्तासन, मार्जारासन, ये हम लोगों ने देखे कफ के लिए। अभी हम लोग देखेंगे वायु के लिए। प्राणायाम, मंडूकासन, कोणासन, त्रिकोणासन, सूर्य नमस्कार, मकरासन, ये इस तरह से आसन हम देखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने 3 राशि के बारे में, उनमें कौन से नक्षत्र है, नक्षत्र के आराध्य वृक्ष क्या है, और ये शरीर के कौन से अंग किस राशि को दिए हैं, किस तरह की बीमारी हो सकती है, इसके लिए हम लोगों को कौन सी खबरदारी लेनी होगी, ये हम लोग देख रहे हैं। और इसी कारण हम लोग योगासन का अध्ययन करेंगे। ये आज हम लोगों ने आपको दूसरे भाग में समझाया है। ये मैं क्यों योगासन के बारे में बोल रही हूँ, अभी हम कोविड के कारण बहुत इस तरह के, मतलब श्वास लेने में तकलीफ, इस तरह के प्रॉब्लम बहुत आए थे। प्राणायाम कोई नहीं करता या योगासन नहीं करता, हर एक आदमी बहुत बिजी है। लेकिन आज हम लोगों को पता चला कि हमारी प्रकृति के तरफ हम लोगों को देखना चाहिए, उसकी तरह मतलब उसके बारे में सोच के अच्छी तरह से पहले से उसे ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए आज का ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। आपको एक बात बताती हूँ, मैंने महामारी के ऊपर ईस्वीसन 165 से रिसर्च किया है और 1500 साल से बारे में मैंने एक किताब लिखी है, महामारी ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से 500 साल का इतिहास, और आगे कब आने वाली है, किस तरह के आने वाली है, इसके बारे में भी लिखा है। ये सभी किताब हिंदी में है और मराठी में है। ये दोनों भी किताब आपको अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आप इसका ये खरीद के इसके बारे में मतलब पढ़िए और मुझे बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आएगा इसका तो मुझे विश्वास है, और ये पसंद आया तो सभी को शेयर कीजिए। ये सभी के लिए काम आने वाला वीडियो है, ये खाली ज्योतिषी के लिए नहीं है, ये आम आदमी के लिए वीडियो बना है। तो ये वीडियो आप सभी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नोटिफिकेशन का बटन दबाएंगे तो हर एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होती हूँ, तो वो आपको जल्दी समझ में आएगा। आपने वीडियो देखा, अंत तक देखा, इसलिए आपको धन्यवाद।